जी ऋषि, क्या हाल है? बस ठीक है सर, आप हाँ जी। लोग कैसे हैं? हाँ जी, हम तो ठीक बिल्कुल हैं जी, आप फर्स्ट कैसे हैं? क्लास सर। बस हम भी ठीक हैं सर। मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ सर। थोड़ा डिसएग्रीमेंट से मैं ह्यूमन बीइंग से पूछूंगा कि सर मेरी कास्ट आप बता पाएंगे? ये नहीं, बड़ा कास्ट अच्छा की बात सवाल मतलब पूछा ये क्या है? मतलब एक बात मुझे बताएं, है। हाँ, आप ह्यूमन बीइंग पे किस वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं? मुझे वजह पहले नहीं बता सर, दें। उन्होंने बोला कि कुछ लोग आते हैं अपनी कास्ट नहीं बताते तो वो ब्राह्मण हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, अब तो मैं हमें जवाब हमें मैं दूंगा जानना इंप्रेशन इसका। चाहता दे हूँ रहे मेरी हैं आप कास्ट लोग क्या ये। है। आप लोग ये इंप्रेशन दे रहे हैं हमें। मैं आपको नहीं नहीं, क्यों ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूँ सर, क्षत्रिय या फिर वैश्य क्यों नहीं हो सकते वो, तो सिर्फ चलें ब्राह्मण क्यों है? चलें, आप होंगे, मुझे आपकी कास्ट से कुछ नहीं लेना देना वैसे। ठीक है, या आपको वैसे ही लग रहा होगा कि नहीं गालिब को या नहीं सर, ह्यूमन ये बीइंग को बड़ा इंटरेस्ट है, आपकी कास्ट में नहीं है। मैं ठीक इसका है, नहीं दो है। वो मिनट लेता मुझे हूँ, मैं आप ये मालूम। सिर्फ बताता हूँ। इंसान बन के आए हमारे पास, हमें आप पे कोई इतराज नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने डॉगमा को आके चाहेंगे कि आपके डॉगमा को कोई इस्लाम से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाए, तो आई एम सॉरी, वो नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, ठीक है। मैंने तो सर हाँ, डिमांड भी नहीं की, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, हाँ। मैंने कभी बोला हो कि आप इसको करें। मैं तो आई कैन खुद जो आंसर यू ऋषि, डॉगमेटिक आई कैन चीजें आंसर होती हैं यू। उनको मैं। आपने ठीक है, हम्म। मैं आंसर दूं? आपने सवाल क्या पूछा? सवाल दोबारा पूछें। सर मैं क्या आप एक मेरी चीज। कास्ट बता सकते हैं? मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं कास्ट आपकी इसलिए नहीं बता सकता, उसके दो रीजंस हैं। पहला कि मैं हम्म। कास्ट को मानता ही नहीं हूँ, देयर इज नो कास्ट, ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बनाई गई होगी। और दूसरी बात कि मैं खुद किसी कास्ट में हुई नहीं, तो मैं बता आपकी कास्ट नहीं सकता, यानी मुझे नहीं पता आपकी कौन सी कास्ट है। अब आप जवाब दें, आई थिंक जवाब आपको मिल गया होगा मेरा। आई डोंट बिलीव इन कास्ट ठीक है सिस्टम। सर, उससे वो तो एक रेटोरिकल क्वेश्चन था, ऑब्वियस सी बात है, वो एक हम्म, रेटोरिकल क्वेश्चन था, हम्म। मुझे उसमें कोई जानना नहीं था। हम्म। पॉइंट मेरा ये था कि जो आर्ग्यूमेंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं ना, वो मेरे को लगता है कि एक प्रॉपर इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं। मतलब आप उनको पुश कर रहे हैं वो कुछ माने, वो आपको पुश नहीं, कर रहे क्या हैं कि आप माने? कुछ मैं माने। मुझे एक बात बताएं ऋषि ऋषि, मुझे अभी ईमानदारी से बात बताएं, आपने पूरी कन्वर्सेशन सुनी है? क्या जी मैंने जी जी। और ह्यूमन बीइंग ने वैदिक आर्य को नहीं सुना? ये सुना, आपने सुना सुना, या नहीं सुना? उनकी बहुत चीज। सुना। ठीक आपने है, आपने सुना सुना, बिल्कुल सुना सुना। 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 फिर वैदिक आर्य ने एक क्लेम किया। क्या क्लेम किया? कि उन्होंने डार्विन की बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बार पढ़ी हैं, सिर्फ पढ़ी नहीं है, बहुत बार पढ़ी हैं। ठीक है। क्या मैं इस क्लेम को टेस्ट नहीं कर सकता कि ये सच है या नहीं? कर डोंट आई सकते डिजर्व द साइंटिफिक। राइट टू चेक इट? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने उसको चेक किया, तो वो ये चाहते हैं कि वो गालिब से के क्लेम्स को चेक कर सकते हैं, मगर गालिब उनके क्लेम को नहीं चेक कर रहा, जो कि मुझे ऑन द फेस वैल्यू झूठ लग रहा है। क्योंकि मुझे ये पता है कि जिसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ी है, उसको ये पता है कि उसमें इंसान का कितना जिक्र है। ठीक है, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसने पढ़ी होगी ना, मुझे किसी बंदे ने पढ़ी हो, मैं उससे पूछूंगा ना कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कितना जिक्र है, वो उसको वो आखिरी लाइन याद होगी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की। ठीक है, कि एक और किताब में इंसान की एवोल्यूशन के ऊपर रोशनी डाली जाएगी, और उस इस फिक्रे की हिस्ट्री भी उसको पता होगी। क्या इस फिक्रे की हिस्ट्री क्या थी? क्योंकि इसकी वजह से पोप के दरवाजे और चर्च के दरवाजे और चर्च के घंटे और चर्च की सलीबें सब थर थर कांपने लग गई थी, इस एक जुमले की वजह से। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि डार्विन को चुप कराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का वो तो जब मुझे पहला मालूम है एडिशन सर, आया था। नहीं, वो तो मुझे देखें, मालूम है, बहुत रिडिक्यूल हुआ अच्छा, था वो। आपको मालूम है तो फिर वैदिक आर्य को क्यों नहीं पता था? जो कह रहे हैं कि आपने पढ़ी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, आपने भी नहीं ओरिजिन पढ़ी सर, ना? मैंने नहीं पढ़ी ना ओरिजिनल आपने भी? स्पीशीज। जिसने पढ़ी थी, और मैंने वैदिक आर्य ने तो पढ़ी थी, वैदिक आर्य को तो पता होना चाहिए था, क्योंकि ओरिजिन सर ऑफ आप। स्पीशीज जब आज मगर छपती ऋषि, है ना, आपका सवाल क्या है? उसका फॉरवर्ड जो है ना, उसका फॉरवर्ड 100 सफे का उसका फॉरवर्ड होता है सिर्फ। कोई ना कोई एक, मेरे पास जो कॉपी थी पाकिस्तान में, उसका डॉकिंस में लिखा हुआ था फॉरवर्ड, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई हुई थी डॉकिंस में। ठीक है, तो बात यह है कि ये झूठ या उसको ये रेड हेरिंग या फिर ये चीज ये यही एक चीज सर, डिसऑनेस्टी गालिब उसको सर, कही जा सकती है जो मैं जिसको पता ना हो। ठीक है। सर यही चीज हाँ, जो अभी आपने जैसे झूठ बोला ना और सच बोला, तो मुझे जो लग रहा है वर्ल्ड में जो पूरी लड़ाई जो चल रही है ना, ह्यूमन बींग्स में जो दरारें आ रही हैं, वो इस हम्म। सच और झूठ की वजह से आ रही है। कि एक आदमी जो अपना सच है वो दूसरे पे डालना चाह रहा है। नहीं नहीं, और सच जो होता है ना, सुनिए सच। सर, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सर, प्लीज इस आर्गुमेंट पे प्लीज सुन लीजिए। मैं मानता हूँ आपकी बात कि एक साइंटिफिक मेथड होता है एक चीज करने का, और एक लोग होते हैं जिनको लगता है, वो बिलीव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, नहीं, पता नहीं वो मुझे ओपिनियन एक क्या बात है। बताएं,
ऋषि चलें आप बात कंप्लीट कर लें, फिर मेरा आंसर दीजिएगा सिर्फ, ठीक है? अब आपने इसको डिफ्लेक्ट नहीं करना। नहीं बिल्कुल, मैं सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूँ। ये आप लोग जानते हैं, जो आप पूछते हैं मैं एकदम करता हूँ, और मैं प्रॉपर एक हेल्दी आर्गुमेंट में बिलीव करता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत हो सकता हूँ। ठीक है सर, मेरा क्या है कि एक जैसे आपने बोला कि वैदिक आर्य किसी साइंटिस्ट की एक स्टडी लेके आए, आपने बोला कि ये बुक झूठ है, तो झूठ होने के लिए सर एक इंटेंशन की जरूरत होती है, उसके पीछे उसका ओपिनियन हो सकता है। एक उसने मैथमेटिकल स्टडी करी, उसको लगा कि यार ये चीज नहीं हो रही, उसने ओपिनियन अपना लिखा कि मैं मेरे डाउट्स हैं इवोल्यूशन के बारे में, और मुझे नहीं लगता कि इवोल्यूशन ठीक है या सही है। अब उससे कुछ लोग एग्री कर सकते हैं कि हाँ यार जो ये डेटा दे रहा है वो शायद वैलिड डेटा है और ठीक बात है, हम बिलीव कर सकते हैं। आप उससे एग्री ना करें, आप अपने रीजन निकाल सकते हैं काउंटर कि नहीं भाई अभी भी प्रूफ जो है वो तो है इवोल्यूशन का, तो आप कैसे बोल सकते हैं इस डेटा पे, क्योंकि इस डेटा का काउंटर ये दूसरी चीज होगी। इसी हिसाब से साइंस आगे बढ़ेगी सर। साइंस के में यही तो ब्यूटी होती है कि एक आदमी डाउट क्रिएट करता है, दूसरा आदमी उसका काउंटर क्रिएट करता है, फिर दूसरा नई रिसर्च आती है, नई ऑब्जर्वेशन पे काम किया जाता है। अगर हम ऐसे ही एकदम स्ट्रिक्ट कर दें हर चीज को कि अब ये चीज बदल ही नहीं सकती, तो साइंस तो इम्प्रूव जिस बात को मैंने झूठ कहा वो तो ये झूठ ही नहीं है, मैंने उस बुक को भी झूठ नहीं कहा, ठीक है? मैंने उस बुक के लिए वर्ड झूठ का यूज नहीं किया। मैंने किस बात के लिए झूठ का वर्ड यूज किया है? मेरे को जो लगा, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे को यही लगा था कि आपने बोला कि ये देखें मेरी बात सुने। अब चलें, अब मैं बात करता हूं। मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा कि वैदिक आर्य ने झूठ बोला। किस बेस पे कहा झूठ बोला? कि वैदिक आर्य ने यह कहा कि उन्होंने डार्विन की बुक्स पढ़ी, ठीक है? तो मैंने इस बात को टेस्ट किया कि वैदिक आर्य ने डार्विन की बुक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी। उसका एक सिंपल सा टेस्ट है कि हाँ भाई ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इंसान का कितना जिक्र है, ठीक है? और वैदिक आर्य जो है, जब वैदिक आर्य को लगा कि झूठ जो है वो अब जो एक वो फेंक चुके हैं वो पकड़ा गया है, या अब वो कायम नहीं रह सकेगा, या फिर वो इस पर मजीद बहस नहीं कर सकते, तो वैदिक आर्य ने आराम से एग्जिट कर दिया। क्योंकि मैंने वैदिक आर्य के साथ लास्ट टाइम जो बात की थी, उसके बाद मुझे इस बात पे यही आया था कि ये बंदा कोई काम की बात तो करता नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ क्रॉस टॉक करता है। वो आता है, वो बोलता जाता है मेरे ऊपर, मैं उसे चांस देता हूं बोलने का, जब वो बोल लेता है और जब मैं बोलता हूं उस बात पे तो वो क्रॉस टॉक करता रहता है सिर्फ। तो ये मेरी मर्जी है कि फिर मैं उससे बात करूं या नहीं करूं, ठीक है? पहली बात यह है कि मैंने वैदिक आर्य का झूठ ये पकड़ा है कि वैदिक आर्य ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और डिसेंट ऑफ मैन नहीं पढ़ी। दूसरी बात यह है कि बेसिकली ये चीज बायसनेस ही शो करती है कि आपने एवोल्यूशन के ऊपर बुक्स तो पढ़ी नहीं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन का क्रिटिसिज्म, ठीक है? तो दिस इज मतलब ये फिर ये इंटेंशन जिसको आप साइंटिफिक इंटेंशन कह रहे हैं ना, कि एक बंदा एक दावा करता है, दूसरा उसे वो करता है, रिफ्यूट करता है, ये एक फ्री इंक्वायरी की इंटेंशन को शो ही नहीं करता, ठीक है? सिंपल सी बात है। और मुझे प्रॉब्लम इससे है क्योंकि मैंने मोर देन इनफ ऐसे लोगों से, मैं 10 साल से बहस कर रहा हूं, लिख के भी की है, मैंने पैल टॉक्स पे ग्रुप बनते थे उनमें भी एवोल्यूशन पे लोगों से बहस की है, मैंने गोरों से भी की है, मैंने कालों से भी की है, मैंने बहुत बंदे देखे हैं। और मेरा सिमिलर बिहेवियर हमेशा होता है नॉन साइंटिफिक बिहेवियर जिसको कहते हैं। क्योंकि एवोल्यूशन को मैंने अभी पहले एक बात की, उन्होंने कहा जी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में तो कोई फॉसिल्स नहीं मिल रहे। भाई एवोल्यूशन को झूठ साबित, एवोल्यूशन इससे भी झूठ साबित नहीं होती कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में फॉसिल नहीं मिले, वैसे तो मिल रहे हैं, ठीक है? आई कैन शो यू मोर देन इनफ, ठीक है? पहली बात यह है कि जो उस बंदे ने बुक में लिखा, या उसने बुक के किसी एक पेज पे लिखा और वो वैदिक आर्य ने पढ़ा और वैदिक आर्य ने कह दिया, ठीक है? दूसरी बात यह है कि एवोल्यूशन के तो इतने सबूत हैं और इतनी बातें हैं और इतना कुछ है कि एवोल्यूशन को अगर इंसान वाकई फ्री इंक्वायरी के हिसाब से देखे तो एवोल्यूशन को झूठ साबित करने वाली जो असल बातें हैं उनमें से कोई एक भी आज तक कोई भी बंदा नहीं दे सका, ठीक है? बहुत से लोगों ने एवोल्यूशन पे तो हारून याहिया ने भी बुक लिखी है। पता है हारून याहिया कौन है? हारून याहिया एक जोकर है, ठीक है? एवोल्यूशन पे जाकिर नाइक ने भी लिखी है किताबें, ठीक है? एवोल्यूशन के ऊपर हमजा टोटसिस जो था वो भी
लॉरेंस क्रॉस से बहस कर रहा था और वो बहस कॉस्मोलॉजी पे थी और वो एवोल्यूशन भी इसमें ठोस रहा था, ना वो लॉरेंस क्रॉस का सब्जेक्ट था, ना वो उससे उस बात पे बहस कर नहीं, मेरा जो आर्गुमेंट था वो सिंपल सी बात है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मुझे उसको टेस्ट कर सकता था मैं उसके क्लेम को या नहीं? नहीं, बिल्कुल आप सर उनसे काउंटर क्वेश्चन करके आइडिया ऑब्वियसली लगा ही सकते हैं, कोई गलत बात नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि वैदिक आर्या ने नहीं पढ़ी एवोल्यूशन, उसको नहीं पता। ठीक है, मैं आपसे इस बात पे एग्री कर सकता हूँ कि आपने जो काउंटर क्वेश्चन किया उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई बंदा कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, या फिर वो किस लेवल पे है। मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है, मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि पुश, मान लीजिए एक और पहले एक व्यक्ति आए थे आपके पास जो शायद हिंदू बैकग्राउंड के थे, बोल रहे थे कि इवोल्यूशन नहीं है। कट करूंगा ऋषि, एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है सही? आ रही है, सही है। मैं ना आपको सुनता हूँ, आप आते हैं और यू आर वेरी स्वीट फ्रेंड ऑफ माइंड, आपको पता मेरा पर्सनल आपसे है ताल्लुक। देखें, आप जब कह रहे हैं ना पुश कर रहे हैं, यहाँ हम गन लेके तो नहीं बैठे हुए भाई, आपके लिए वेलकम है, आप आओ डिबेट करो। पुश से मुराद मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ आपकी बातों पे अक्सर। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर, आप पूछ लीजिए। दूसरी बात है कि वैदिक आर्या ने तो लाइन भी क्रॉस की है ना, वैदिक आर्या ने 10 दफा हमें वैदिक आर्या को, मैं वैदिक आर्या को डिफेंड नहीं करने आया हूँ। वैदिक आर्या ने बदतमीजी की है, वैदिक आर्या ने डिसरिस्पेक्ट की है। हाँ, मुझे तो वैदिक आर्या डिफेंड करेंगे। मैं एक आपसे क्लियर बात कर लूं, मैं बहुत नहीं, आपने बात उनसे ही आके शुरू की है ना, डिफेंड तो अपने आप को कर लेते हैं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था डिफेंड नहीं होता। वो इसलिए हो गया कि आपने जस्ट मेरे को उनके बात ले लिया तो ऐसा लगा आपको, लेकिन मैं उनको डिफेंड करने नहीं आया। एक जुमला मुझसे ले लो भाई, मुझे एक बात समझ ही नहीं आती कि जब आप कह रहे हो ना हम पुश कर रहे हैं, यार पुश तो गन पॉइंट नहीं रखी हुई है, डिबेट होती है उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन गन पॉइंट नहीं है। आप आओ, सुनो, डिबेट करो, मुझे समझ नहीं आया पुश करने का। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ पुश से मुराद क्या है। पुश से मुराद ये है कि जब आपका एक आइडिया होता है आपके पास, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि अगर वो उस आइडिया में कोई बिलीव करता है तो वो ठीक है, और दूसरे वाला जो उस आइडिया को बिलीव नहीं करता है वो बेवकूफ है, या उस पर आप लेबल लगा सकते हैं। तो अगर इस टाइप की आइडियोलॉजी है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी आइडियोलॉजी ऑटोमेटिकली होती है। ये रिलीजियस पर्सन में भी हो सकती है। I don't know what are you talking about। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ पुश, आप व्हाट डू यू मीन बाय पुश? पुश ये होता है ना कि मैं गन आपके रखूं सर पे, बोलूं ये बात मान लो? नहीं सर, पुश सिर्फ वो नहीं होता है सर। आप ये तो आपने अपनी डेफिनेशन बना रखी है पुश की। पुश तो एक नॉर्मल चीज है, घर में ब्लैकमेल करके भी माँ बेटे को शादी कराने के लिए पुश कर देती है, तो वो गन थोड़ी ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपका मतलब नहीं। आप मैंने अपनी डेफिनेशन बताई थी, आप उसको प्लीज देखें। एक और चीज, डिसएग्रीमेंट का हमारा काम ही डिसएग्रीमेंट है भाई। अगर सारे अग्री हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम सब फिर चैनल खोलने की जरूरत ही नहीं है। मेरा पॉइंट बस इतना है कि कई बार इस ढंग से किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए इवोल्यूशन, एक बंदे आए उन्होंने बोला इवोल्यूशन में मैं नहीं मानता, ठीक है भाई मत मानो, क्योंकि आपके मानने या ना मानने से फिर इस पे डिबेट होगी भाई। तो पिछला शख्स आया था ऋषि, जो पीछे आदमी आया था उससे भी मैंने पूछा था कि भाई एवोल्यूशन को ना मानने की वजह क्या है? वो बाइक है उनका सर, वो मैं एग्री कर रहा हूं। सिंपल सी बात है ना। बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग इधर ऐसे हैं जिनको एवोल्यूशन से इसलिए प्रॉब्लम है कि उससे इस्लाम झूठा साबित होता है। फिर ऐसे हैं जिनको इधर से जीसस और क्रिश्चियनिटी झूठी साबित होती है, उनको भी एवोल्यूशन से प्रॉब्लम है। फिर अब जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किए हैं, हमेशा से इधर ही थे, जिनका हिंदुइज्म जो है ना वो खतरे में पड़ जाता है। समझ गए आप? एवोल्यूशन से प्रॉब्लम की दुनिया में कोई और वजह नहीं है एवोल्यूशन को से डिसएग्री करने की सिवाय रिलीजन के। तो मैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को उस फोल्ड में समझता था जिनका मजहब खतरे में है एवोल्यूशन की वजह से, बट अब मैं डिस्कवर कर रहा हूं कि कुछ हिंदू ज़हनियत के लोग, आप नहीं दूसरे, उनको भी लगता है कि एवोल्यूशन की वजह से हिंदुइज्म खतरे में है। ये सिंपल सी बात है। पर्सनल बिलीफ, मतलब ये पर्सनल बिलीफ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं और हिंदू लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं भक्तों की या जो भी हम उनको सनातनी कहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको इस बात से प्रॉब्लम है कि एवोल्यूशन को लोग क्यों एक रियलिटी के तौर पे मानते हैं, क्योंकि वो तो हमें वो स्टेटस नहीं देती एवोल्यूशन जो कि हमारा रिलीजन देता है। तो उससे लोगों को प्रॉब्लम होता है और ये अंडरस्टैंडेबल बात है, इसमें मुझे कोई इस पे सरप्राइज नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। हाँ,
हाँ, मुझे क्या जी ह्यूमन प्रॉब्लम बीइंग है से कुछ ऋषि, बोल रहे कि आप जब कहते हो ना, आप कहते हो पुश करना, यार ये मेरी वर्ड समझ ही नहीं आता। जैसे एक चैनल खोला गालिब कमाल है, राइट, चैनल खोल हैं। लिया, आप आए, तबलीगी आप कहते जमात हो पुश कि मैं ये करती है चीज कि नहीं नहीं मान करती है? तबलीगी है। जमात पुश करती है, तबलीगी जमात पुश करती है अपने आइडिया सोसाइटी में, नहीं करती है? क्या वो गन लेके घूम रहे होते हैं? हाँ, ये तुमने अच्छी बात की ना, तो पुश जो है उनका भी राइट तो है ना, वो अपनी प्रीच कर नहीं तो सकें, वो तो हम लोग आरएसएस पुश। वाले भी पुश करते हैं ना, वो भी गन सर लेके नहीं घूम रहे होते हैं। हर कोई ठीक है, हाँ, वो तो हाँ, ब्राह्मण भी नहीं करते सही। हैं ना, ब्राह्मण भी लोगों पॉइंट को ये ये नहीं, देखें। मेरे तो ख्याल में इसलिए तो मैंने सर अगर कुछ इंडिया में कोई चार इसीलिए पांच 6 करोड़ ब्राह्मण हैं, तो वो वाकई ये बिलीव, उनमें से 90% ये और बिलीव करते हैं कि शूद्र जो है वो लो कास्ट है और हम हाई कास्ट है। बड़ी नहीं अच्छी सर, ठीक बात है, की, एक मिनट, क्योंकि वो भी मैं आज की आपको दुनिया बता में देता वो हूँ। भी गन लेके किसी को नहीं कह रहे कि भाई गन लेके मानो कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं अगर हाँ, आप ऊपर हूँ, सैयद भी नहीं अगर ये आप एक कहते। बोलने एक दें मिनट, तो मैं मेरे आपको पास एक एक कोई भी आइडिया नहीं पॉइंट बता है, कहता। देता मैं हूँ मिस मैं कर पुश दूंगा। करने से क्या ऋषि आप बोल रहा था। बोलेगा, एक मिनट, आप पॉइंट ऋषि पॉइंट आप बड़े स्ट्रांग बाय वर्ड यूज करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। आपने बोला तबलीगी जमात भी पुश करते हैं, अगर वो अडल्ट बच्चों को तबलीग कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडोक्ट्रिनेट छोटे बच्चों को गालिब कमाल बताने लग जाए ना, कि डॉगमा सिखाने लग जाए, वो भी गलत हो सकता है। लेकिन जो तबलीगी जमात है वो पुश करती है, लेकिन उनका राइट है प्रीच करना, जैसे हिंदू अपनी प्रीच कर सकते हैं, क्रिश्चियन प्रीच कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप तबलीगियों को यहाँ कैसे मिला रहे हो, आई डोंट और नो। दूसरी बात यह मैं है कि सिर्फ अगर आप मैं ये समझते हो, आप तबलीगी आर्गुमेंट जमात वाला आर्गुमेंट लेके आ रहे हो, तो हारिस और गालिब और ह्यूमन बीइंग तो तबलीगी जमात का वो हाल तो करते हैं जो पुश कि आप करना लोगों का तो वो, हमने अब किया ही मैं नहीं कभी। बताता हूँ पुश करना ठीक किसे है, कहते हैं, हाँ। मैं आपकी जबान में बात बताऊं। गन पॉइंट, आप, मैं आई नो यूर इंटेलिजेंट है, गन पॉइंट की आप बात नहीं कर रहे। पुश करना ये होता है कि मेरा बच्चा पैदा हुआ और मैं उसको पुश करूं कि बस तू एथियस्ट बन जा, मेरा हाँ, काम है कि मैं उसको तमाम चीजें ऑप्शंस रखूंगा 18 साल तक। ये होता है पुश ना करना। पुश करना, इवन कोई एथियस्ट, सुने, कोई एथियस्ट अपने बच्चे को जबरदस्ती एथियस्ट बना रहा है, वो भी गलत है भाई। बच्चे को, हाँ। बड़े को नहीं, बड़ा खुद फैसला कर सकता है। आप एक मिनट, लास्ट पॉइंट, आप ग्रोन अप हो, यू आर ओवर 18, मैं आपको पुश नहीं कर सकता। डिबेट करने को पुश, आई डोंट नो क्यों कह देते हो। और तबलीगी मैं जमात सर भी, डिबेट को एक भी मिनट, नहीं, आप तबलीगी बार बार जमात अगर सर मेरे तबलीग को कर रेड रहे हैं ना, हेरिंग आप कर रहे हैं सर। एक सेकंड, मैं एक बार बार सेकंड, अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ ताकि वो चीज चले क्लियर ठीक है, हो जाए कि आप मैं रखिए। वो नहीं बोल रहा हूँ जो आप ब्लेम कर रहे हैं मुझे। ओके मैंने अपनी ओके, एक आप बोलिए। डेफिनेशन दी कि जब मैं पुश करना बोलता हूँ तो मैं किस चीज को पुश करना बोल रहा हूँ। मैं उस चीज को पुश करना बोल रहा हूँ कि आप डिसएग्री करें, वो पुश करना नहीं है। आप डिबेट करें, वो पुश करना नहीं है मेरे लिए। तबलीगी जमात जाए अपना प्रीच करे, वो पुश करना नहीं है। पुश करना मैं किस चीज को बोल रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हैं तो आप मेरे से कुछ कमतर या ज्यादातर हैं और आप बेवकूफ हैं। जैसे एक आदमी आया था, बड़ा रेंट करके चला गया कि ये सनातनी ऐसे होते हैं, बड़े बेवकूफ होते हैं, ये होते हैं। ये है, इस चीज को, मैं इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बिलीव करते हैं, यार क्या बिलीव नहीं देखें, करते। मसला ये है कि वो आया, वो अपनी रेंट करके आप चला गया, तो इधर मैं वैदिक आप आर्या भी आया आपको ना, बोल वो भी अपनी रेंट कर रहा था, हमने उसे भी आप करने मैं दी, कह उसको रहा भी हूँ करने दी। सर, आपने आप क्या इस किया पे कि मैंने, आप इस पे सुनिए मुझे सुनिए, कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं कि वो मैं आया रेंट आपको करके चला कसूरवार नहीं गया? ठहरा रहा हूँ सर। आप प्लीज मेरा पॉइंट एक बार सुने। मैंने 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 एक खुद कोट उसके बोला। बारे में कहा कि ये मैं खुद कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, मैंने खुद कहा या नहीं मैंने कहा, और मुझे बताएं। आपका राइट है, आपका राइट है। मैं क्या चाहता हूँ कि सोसाइटी में क्या चीज होनी चाहिए, आपका फ्रीडम ऑफ पॉइंट आ थॉट। गया। आप ये कह रहे हो कितना पुश भी करना, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो पुश करने का मतलब किसी को बेवकूफ या कमतर नहीं समझना चाहिए। वो मैं आपसे इंसानियत के तौर पे किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, वो आपकी बात दुरुस्त है। ये बात आपकी ठीक है, किसी और को एक बात किसी और को याद कमतर नहीं रखें, समझना बहुत ज्यादा इधर ये होता है कि जी हाँ जी, वो फलां का ओपिनियन हो सकता है, फलां का बिलीफ हो सकता है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ओ भाई, साइंस के मैटर्स में और फैक्ट्स में, साइंटिफिक फैक्ट्स में एग्री टू डिसएग्री नहीं होता। ठीक है, समझे? मैं ये बता देता हूँ कोई साइंस में क्या ठहर डिसएग्री ठहर हो एक सकता है, मिनट क्या एक नहीं। मिनट एक मिनट, जी मेरी बात सुन ले जरा ध्यान से। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स में एग्री टू डिसएग्री क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि जो लोग नहीं मानते साइंटिफिक फैक्ट्स को, वो नुकसान करते हैं दूसरों का और नुकसान पैदा करते हैं सोसाइटी में। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गोली मार दो जो साइंटिफिक फैक्ट को नहीं मानते। सिंपल सी बात है कि एक बिल्डिंग को खड़ी कर रहा है, उसमें सरिया आपने डालना है 20 गेज का और वो कहे आपको मैं 8 गेज का डालूंगा, तो मुझे बताएं अब आप उससे, अब आप मानोगे उसकी बात? ठीक है, इस ये साइंटिफिक रियलिटीज होती हैं। एवोल्यूशन एक साइंटिफिक रियलिटी है। अगर कोई बंदा मुझे आगे कहेगा लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन एवोल्यूशन, तो मैं मतलब तो फिर मैं तो काम उसकी बात खत्म नहीं हो मान गया सकता। गालिब कमाल आपका, फिर तो मैं मान, फिर आपका तो जॉब मेरी ही खत्म हो गई ना। रैशनलिज्म का, मैं मैंने रैशनलिज्म की मैं जिम्मेदारी पॉइंट दे कंधे देता पे हूँ सर इस उठाई पे। है, वो नहीं इसका नहीं, मतलब है बिल्कुल मैं आपका खुद ही सही पॉइंट है सर। मैं आपसे ठीक है, मैं एक सोशल लास्ट पॉइंट इश्यूज में बोल पे देता हूँ। एग्री टू डिसएग्री हो सकता है,
मगर साइंटिफिक फैक्ट्स के मैं ऊपर बता देता हूँ किस पे एग्री डिसएग्री हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता सर। वो साइंटिफिक होता ही पूरा जो है एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स पे है। पहला जो नहीं नहीं एक्सियम होता है साइंस का, मैं सब प्लीज कंप्लीट कर देता हूँ। मैं मेरा अगर ख्याल आप है आपकी डिसएग्री मेरी करेंगे पहले भी ये आपका बात राइट हुई है। है। नहीं, मैं आपको रख देता हूँ इस पॉइंट को कि साइंस में जैसे अभी इवोल्यूशन है, उसके एक आपके एम्पेरिकल प्रूफ्स है, मतलब सामने दिख रहा होता है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो उसमें तो आपको एक्सियम मानना पड़ेगा कि ये चीज हो रही है। अब डिसएग्रीमेंट्स कहाँ हो सकते हैं कि वो वहां तक पहुंच कैसे रहा है, उस प्रोसेस पे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। और जो डार्विन से लेके अब तक होते आए हैं और चेंजेस हुए हैं कि नेचुरल सिलेक्शन है या फिर म्यूटेशन है। जब डीएनए था, नॉलेज नहीं थी डीएनए की, तो डीएनए म्यूटेशन का हमें पता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रोसेसेस में इवॉल्व, उस प्रोसेस को समझने में हमारे जो है एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है इवोल्यूशन को समझने में। उसमें एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी हुए हैं। तो साइंस तो है ही सर एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स। नहीं नहीं, कोई 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 ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो कि वाकई बायोलॉजिस्ट हो, उसने साइंस जो है ना इस पे डिसएग्री किया हो कि एवोल्यूशन एक तो नेचुरल गलत है। सिलेक्शन पे होता है कि भाई कितना कहाँ होता है, कहाँ? मुझे एग्जांपल दें, मुझे एग्जांपल दें, ठहरे ठहरे, इनको एग्जांपल देने दें जी। मुझे कोई बताएं जब ये हुआ है, जब ये हुआ है मुझे बताएं। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी वाकई बात हुई है जी नेचुरल सिलेक्शन पे, किधर डिसएग्रीमेंट हुआ है, मुझे बताएं जरा। क्या आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होती? मुझे ये बताएं आप सर। यार सर, यही मेरे को अजीब सा लगता है कि आप मेरे को बोलने दें। नहीं, मैं तो भाई जब कोई साइंटिफिक फैक्ट को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसकी इंटेंशन पूछूंगा, और मैं पूछूंगा कि वो इससे मतलब क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो है वो नेचुरल सिलेक्शन पे डिसएग्रीमेंट है, कहाँ है, मुझे ये पूछना है आपसे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी में नेचुरल सिलेक्शन कितने कहाँ लेवल पे, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन का कितना कितना रोल है, इस पे एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स नहीं है। बताएं मुझे, क्या नेचुरल सिलेक्शन आप कह रहे हैं कि गलत है, नहीं होती? मैंने क्या बोला सर? मैंने नहीं, आप अपने आप को एलैबोरेट करें ना। अभी मैं एलैबोरेट कर तो रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सर मान लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंटिफिक कम्युनिटी में ये चीजें हो गई कि हाँ नेचुरल सिलेक्शन रोल प्ले करता है और आपका डीएनए म्यूटेशन रोल प्ले करता है। लेकिन ये फर्क पड़ता है कि डीएनए म्यूटेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को पुश करता है या नेचुरल सिलेक्शन डीएनए को पुश करता है। इस पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन क्या है फिर मुझे बताएं जरा, नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन ये चीज है कि जो म्यूटेशन होती रहती है उसके हिसाब से अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उस एनवायरनमेंट में जो चीज मतलब कंपैटिबल होगी, जो सर्वाइविंग आपका जीन कंपैटिबल होगा उस नेचुरल एनवायरनमेंट से, वो सर्वाइव कर जाएगा। बाकी के मरने के चांस बढ़ जाएंगे। जो बच जाएगा वो आगे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा। अच्छा, मगर आपने एक और बात की कि म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन को ड्राइव करती है या नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन को ड्राइव करती है, आपने ये बात? जी। तो अगर ये बात के पीछे लॉजिक क्या है? इस बात के पीछे ये लॉजिक है कि मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ प्लेस ए से प्लेस बी पे, जहाँ पे एनवायरमेंट चेंज हो गए हैं, तो क्या अब म्यूटेशन जो है उस डायरेक्शन में पुश कर सकता है कि एनवायरमेंट चेंज में पहले म्यूटेशन उस डायरेक्शन में पुश कर सकता है कि जो ऐसे डीएनए प्रोड्यूस करेंगे जो सर्वाइव करेंगे, नेचुरली सिलेक्टिव ज्यादा होंगे? या फिर ऐसा होगा कि एनवायरमेंट पहले चेंज हो गया है और जो नेचुरल सिलेक्ट उसने कर लिया अब वो डीएनए को म्यूटेट करेगा? तो इसमें कौन सा डिसएग्रीमेंट है साइंटिस्ट के बीच में? नहीं सर, ये मतलब एक्चुअल नहीं है कि कौन सा वाला किसको पुश करता है कि पहले नहीं, मतलब नहीं, दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं, दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें तो कोई मुझे तो नहीं नजर आया कि कोई दो साइंटिस्ट डॉकिंस और नील शुबन आपस में डिसएग्री कर रहे हैं इन दो चीजों पर, नहीं है। ये तो एक सिंपल सी बात है, ये तो साइंटिफिक थ्योरी का पार्ट है। नहीं, न्यूएंसेस, ये न्यूएंस है ही नहीं है। कौन कह रहा है ये न्यूएंस है? मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बताएं। शायद ये जिस बुक में वैदिक आर्य कह रहे हैं। ये पॉइंट आ गया मेरे को। एक्चुअली इस पे मतलब ऐसा था नहीं कि इस पे आऊंगा। अगर मुझे बात करनी होती तो फिर प्रॉपर रिसर्च करके आता। मैं बात नहीं करता कि भाई मैं रैंडम मतलब कुछ भी। हाँ चलें, ठीक है जी, थैंक यू ऋषि। ओके थैंक यू सर। आते रहेगा ऋषि भाई, आते रहेगा, आइएगा दोबारा।